जी, तो मैं आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा लीश वॉक की। हमने अपने डॉग्स को किस तरीके से वॉक करानी है कि वो लीश के ऊपर बहुत ज़्यादा पुल नहीं करे और हमारे जो है वो साइड बाय साइड चले और एक अच्छी वॉक कर सके। तो जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि टाइसन जो है वो मेरे साइड पे वॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे पुल नहीं कर रहा और बड़े एक डिसिप्लिन में वॉक कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लीश जो है ना वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। डॉग इनहेरेंटली इस तरीके से वॉक करने के लिए जो है वो सीखे हुए नहीं होते, ये हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो आपने इसके लिए क्या करना है कि डॉग आपके लेफ़्ट साइड पे बड़ा कामली वॉक करे, आपको पुल ना करे, हर जगह पे जो है वो घसीटे नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि अपनी लीश को करीब से जो है ना पकड़ें, डॉग को लूज़ ना छोड़ें। सबसे पहले उसकी ग्रिप आपकी लीश की बहुत शॉर्ट लीश रखें, उसको करीब से ग्रिप करें। दूसरी चीज़ आप क्या करें कि डॉग का हेड जो है वो कोशिश करें कि डॉग अपना सर ऐसे स्निफ़ करता हुआ ज़मीन पे ना जाए। डॉग अपना हेड अप रखे। जैसे ही आप उसको वॉक करें, आप उसको कुछ ट्रीट्स अपने पास रखें, पॉकेट्स में रखें। थोड़ी देर के बाद उसको स्निफ़ करवाएं दें, ताकि उसकी सारी अटेंशन जो है वो आपकी तरफ हो, ओवरऑल इन्वायरमेंट की तरफ ना हो। वो डिस्ट्रैक्शंस पे ना जाए, नीचे जो चीज़ देख रहा है उसको स्निफ़ कर रहा है, आगे कोई डॉग है उस पे ऊपर बार्क कर रहा है या कहीं आपको खींच रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आप वॉक पे जाएं तो डॉग आपकी लेफ़्ट साइड पे चले, आपके साथ साथ वॉक करे और आपकी तरफ उसकी अटेंशन हो सारी। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि हम डॉग को कॉलर के साथ पहले छोटी लीश से पकड़ेंगे। डॉग को कोशिश करेंगे कि वो हमारी लेफ़्ट साइड पे चले, लेफ़्ट या राइट जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है, मगर एक साइड उसकी डॉग की आपने उसको जो है वो सिखा देनी है। फिर उसके बाद क्या करना है आपने कि डॉग जैसे ही चल रहा है उसके अच्छे बिहेवियर के ऊपर उसको प्रेज़ करें, आप ट्रीट उसको साथ साथ देते चले जाएँ, साथ साथ ट्रीट देते चले जाएँ। उससे क्या होगा कि डॉग जो है वो स्निफिंग नहीं करेगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं देखेगा, वो आपकी तरफ मुतवज्जो रहेगा। पॉज। और अगर आपका डॉग जो है वो लीश को बहुत ज़्यादा पुल करने लग जाता है, आपको खींचता है, तो आपने क्या करना है, आपने कोई उसकी रिवर्स फोर्स नहीं लगानी कि आप भी उसको अपनी तरफ जो है वो पुल करने लग जाएं। इससे क्या होगा कि इससे ये डॉग जो है ना वो और ज़्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि आप जब उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो वो उसको एक जस्ट लाइक अ गेम ले लेगा कि ये जो है वो जैसे टग ऑफ वॉर है, वो और खींचने लग जाएगा। आपने वहीं पे रुक जाना है, या अगर आप सीधा चल रहे हैं तो आप वापस चलने लग जाएं, आप अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लें। तो इस तरीके से आपने उसकी वॉक को फॉर टाइम बीइंग पॉज कर देना है। जैसे ही वो खींचेगा साथ ही आप रुक जाएंगे, जैसे ही वो खींचेगा आप रुक जाएंगे। फिर आप उसको उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करें, दोबारा वॉक करें, शॉर्ट लीश रखें, साथ साथ ट्रीट्स देते रहें। आहिस्ता 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 ये कंसिस्टेंसी के साथ आप करेंगे तो आपका डॉग जो है वो लीश पे ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। और जो हाइपर एक्टिव डॉग्स होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जो भाग दौड़ करते हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि आप उनको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दें, रनिंग करवाएं। अगर आपका बाइसाइकिल है तो आप थोड़ी देर बाइसाइकिल के साथ उसको रनिंग करवाएं, या उसके साथ कोई आपके पास फ्री एरिया है तो उससे बॉल फेंकें, भागे, अपनी पेंट अप एनर्जी जो है वो रिलीज़ करें। अगर डॉग्स में एनर्जी पेंट अप हो जाएगी तो वो थोड़े डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, एक्सेसिव बार्किंग करेंगे, या फिर वो कोई चीज़ों को तोड़ फोड़ कर सकते हैं, या वो ज़मीन खोदना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं जब उनकी एनर्जी जो है वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरली जो है वो एक्टिव ब्रीड है। इन्होंने कई कई माइल्स तक जो है वो वॉक करनी होती है, इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो आप इनको बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की एक्सरसाइज करवाएं, इनको बाइसाइकिल के साथ रन करवाएं, इनको बॉल फेंकें, ये रनिंग करें, इनको लॉन्ग वॉक्स की ज़रूरत होती है। जितने ये ज़्यादा जो है वो अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा इनका अच्छा बिहेवियर होगा। ये काम रहेंगे, बिल्कुल एक जगह बात मानेंगे आपकी, बैठेंगे। इनकी एक्सरसाइज की ये रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। थैंक यू सो मच।